गोप भी पीछे नहीं रहे। जैसे सभी गोपों को पता चला कि नंद महल में लाला का जन्म हुआ है, सबने अपने आप को सजाया, बहुत सुंदर सजाया, अच्छे अच्छे कपड़े पहने। जिसके पास नहीं था दूसरे से ले लिया। चलो भैया हमारी कमीज गंदी है, आपकी पहन लेते हैं। पहले ऐसा चलता था, शादी विवाह में अगर किसी के पास अच्छे कपड़े नहीं हैं तो हम पड़ोसी से लेकर विवाह में चले जाया करते थे बारात का आनंद लेने के लिए। हो सकता है आपके साथ ऐसा ना हुआ हो, पर ऐसा होता था। एक सज्जन थे, उनकी शादी हो रही थी, विवाह हो रहा था। संयोग की बात है, शर्ट सिल के आ गई पर पैजामा नहीं सिल पाया। अब बारात जाने को तैयार है, क्या पहन के जाएं? टेलर ने सिलकर समय पर नहीं दिया, बड़े परेशान थे। तब तक बगल वाला जो पड़ोसी था उसकी शादी अभी 1 महीने पहले हुई थी, बढ़िया पैजामा था उसका। उससे कहा भैया तू एक काम कर, अपना पैजामा हमें दे दे, बात बन जाए। बिगड़ने वाली है, शादी का समय हो गया, बारात चलने को तैयार है और हमारा पैजामा मिला नहीं। उसने कहा ठीक भाई, पड़ोसी हैं अपन, ले ले पहन ले तू। अब श्रीमान जी ने पैजामा पहना, बारात चली और बारात पहुंची कहाँ? जनमास से। जब बारात जनमास में पहुंची तो स्वाभाविक है, देखिए भैया सबको देखने के लिए कौन आता है? बच्चे आते हैं। और बच्चे किसको देखते हैं? दूल्हा को। बारात में कितने अच्छे लोग हों, किसी की नजर नहीं जाती किसी पर। दूल्हा कैसा भी हो चलेगा, अंधा हो, एकाक्ष हो, टेढ़ा हो, मेढ़ा हो, काला हो, गोरा हो, कैसा भी हो, पर सब लोग क्या पूछते हैं? दूल्हा कहाँ है? सब लोग दूल्हे को ही देखना चाहते हैं। बच्चों ने कहा दूल्हा कहाँ है? तो जिन्होंने पैजामा दिया था धीरे से कहा भैया दूल्हा तो ये है, पर पैजामा हमारा पहन रखा है। उस मित्र ने कहा गजब के आदमी हो यार, अरे तुमने पैजामा दे दिया ठीक है, पर ये क्यों बताते हो कि तुम्हारा पैजामा हमने पहन रखा है? बोले ठीक है भैया, नहीं बोलूंगा यार, गलती हो गई, क्षमा कर दे। फिर बच्चे आए, ये लोग चले गए, दूसरे आए, बोले दूल्हा कौन है? फिर बोल पड़ा, बोले दूल्हा ये है, पर पैजामा हमारा नहीं पहने। उसने कहा यार तू पैजामे की बात ही क्यों करता है? ठीक है, ये लोग भी गए, तीसरी पार्टी आई। तब तक फिर पूछा दूल्हा कौन है? उससे बिना बोले रहा नहीं गया। फिर बोला भैया दूल्हा तो ये है, पर हम पैजामा के बारे में कुछ नहीं बोलेंगे क्योंकि हमको मना किया है। आज गोपे ने भी अपने आप को सजाया, नंद भवन पहुंचे। गोपियां भी पीछे नहीं रही, उन्होंने भी अपने आप को सजाया। हम भगवान के पास जब भी जाते तो सुंदर सजकर संवर कर जाना चाहिए। अरे छोटा सा लाला है, नन्ही सी जान है, कदाचित हमारे बिखरे बाल, अस्त व्यस्त वस्त्र देखेगा, डर न जाए। हमें तो वैसे भी देख के बच्चे डरते हैं, दाढ़ी वाड़ी। किसी ने देखा बोले बाबा और घर छोड़ के भाग देते हैं बच्चे तुरंत मम्मी के पास। बढ़िया सज संवर के जाना चाहिए भगवान के पास। माताओं ने सुंदर वस्त्र पहने, अच्छी साड़ी पहनी और बढ़िया दिव्य वेश बनाकर लाला के पास पहुंची, लाला का दर्शन किया। कुछ भेंट लेकर जाती है। हमारे यहाँ एक परंपरा रही है, गुरु के पास, मित्र के पास, इष्ट के पास या कहीं उत्सव चल रहा हो शादी विवाह का, वहां खाली हाथ नहीं जाना चाहिए।
आप लोग आ गए हैं खाली हाथ, बड़ी अच्छी बात है, पर जाना नहीं चाहिए। कुछ न हो तो एक पुष्प ही सही लेना चाहिए और भगवान के चरणों में अर्पित करना ही चाहिए। इन गोपियों ने हाथ में थाल ली, बढ़िया बढ़िया कुछ आभूषण लिए, कुछ उपहार लिया भेंट देने के लिए नंद बाबा को। जाकर के भेंट दी और क्या कहती हैं, ताया सिसा प्रयुंजाना चिरम पाही तिबाल के हरिद्रा चूर्ण तैलाद्भि सिंचन्त्यो जन्मो जगुः। जाती हैं, भेंट धरती हैं और आशीष क्या देती हैं, आई पाय परि भेंट धरी बहुविधि देते आशीष। हरिनंद राय को लाड़ लो जीवे कोटि भरी। यशोदा अरे मैया तेरा लाला जुग जुग जिए। जी मेरी यशोदा मैया जुग जुग जी मेरी यशोदा मैया तेरो ललना तेरो ललना री मैया तेरो ललना तेरो ललना जुग जुग जी बेरी यशोदा मैया तेरो ललना जुग जुग जी बेरी यशोदा मैया तेरो ललना। हाँ तेरो ललना री मैया तेरो ललना तेरो ललना री मैया तेरो ललना। हाँ तेरो ललना री मैया तेरो ललना तेरो ललना री मैया तेरो ललना तेरो ललना री मैया तेरो ललना तेरो ललना रे। क्या कहती है माँ तेरा लाल चिरजीवी हो और हमारी सदैव रक्षा करे। चिरम पाहीति मतलब ये होता है हमारी बहुत दिनों तक रक्षा करे। डबल काम, एक जो उन्हें भी आशीष दे रही हैं और अपनी आशीष की कामना कर रही हैं। अरे जब हम रहेंगे तब ना हम इसे देखेंगे। ये हमारी जन्मों तक दर्शन की प्यास बुझाता रहे। एक साथ दो वरदान। एक माता जी थी बुढ़िया, कुछ दिन भगवान का पूजन भजन किया, बड़ी परेशान थी बेचारी। 3 समस्याएं थी उनके जीवन की। पहली समस्या, दोनों आंखें फूट गई, दिखता नहीं था, अंधी थी। दूसरी समस्या, भयंकर गरीबी, खाने के लाले पड़ते थे। तीसरी समस्या, बहू तो आ गई थी पर पोता नहीं था, बड़ी परेशान थी। शंकर भगवान का पूजन करती थी,
शंकर भगवान प्रकट हो गए, बोले बोल माई क्या चाहती है। बोले महाराज आप प्रकट हुए ही हैं तो मेरे 3 इच्छाएं हैं, 3 वरदान हैं। भोले बाबा ने कहा 3 नहीं 1, जो भी मांगना है तू 1 वरदान मांग ले, हम 3 वरदान देने वाले नहीं हैं। बुढ़िया ने बुद्धि लगाई, अब क्या करूं? अगर मैं ये कहती हूं कि मुझे आंख दे दे तो आंख लेकर क्या करूंगी बुढ़ापे में। अगर कहती हूं मुझे धन दे दो तो धन को खाने वाला भी तो कोई नहीं है। अगर कहती हूं पोता दे दो, अरे जब पोता देंगे तो उसके खाने की व्यवस्था नहीं रहेगी तो क्या खाएगा और मैं देखूंगी कैसे। बूढ़ी माँ ने अपनी बुद्धि लगाई, भगवान से कहा तो सुनिए मेरा वरदान आप दीजिए, मैं 1 ही वरदान मांग रही हूं। बोले बोलो। बूढ़ी माँ ने कहा मैं अपने पोते को सोने के कटोरे में दूध भात खाते देखूं। तीनों वरदान हो गए? नहीं हुए? मैं अपने पोते को, मतलब मेरे घर में पोता हो जाए, सोने के कटोरे में मतलब संपत्ति हो जाए, दूध भात खाते हुए देखूं, जब मुझे आंख मिलेगी तब ना देखूंगी। एक साथ तीनों वरदान ले लिए। ये गोपियां भी जाती हैं, भगवान को प्रणाम करती हैं, चिरजीवी होने का आशीर्वाद देती हैं। उत्सव चलता रहा। रोहिणी के गर्भ से बलदाऊ भैया का जन्म तो हुआ, पर उन्होंने अब तक अपनी आंख नहीं खोली। रोहिणी मां परेशान थी, आखिर मेरा बेटा इतने दिन का हो गया, आंख क्यों नहीं खोल रहा, क्या हुआ इसे। और बलदाऊ भैया ने निश्चय किया था कि ये आंख तो तभी खुलेंगे जब उस हरि के दर्शन होंगे। आज जैसे ही पता चला कि कृष्ण का जन्म हुआ है, रोहिणी अपने बालक को लेकर नंद भवन में आई। रोहिणी च महाभागा नंद गोपाभिनंदिता विचरत दिव्यवासास्र कंठाभरण भूषिता ततयारंभ नंदस्य वृजः सर्व समृद्धिमान् हरे निवासात्मगुणे रमापीर्यभूनृप। आज बलदाऊ भैया ने आंख खोली और निर्ममेश दृष्टि से भगवान का दर्शन किया। फिर उत्सव प्रारंभ हुआ। उत्सव चल रहा था। नंद बाबा को ध्यान आया कि मेरे घर में लाल का जन्म हुआ, मैं मथुरा कंस राजा को कर देने नहीं गया। पहले कर देने की परंपरा थी, जैसे आज क्या बोलते हैं उसको, लगान टैक्स, इनकम टैक्स, वही स्थिति पहले भी थी। नंद बाबा ने सोचा भगवान की कृपा से आज बुढ़ापे में मुझे लाला मिला, मैं भी जाऊं कंस को कर दे आऊं। जाते समय गोकुल का सारा भार ग्वालों पर छोड़ा। गोपान गोकुल रक्षाया निरूप मथुरां गतः नंदः कंसस्य वार्षिक्यं करं दातुं कुरुद्वः। कंस देने